Good morning, students. This is Ria Raheja, your SST teacher. We have started the first chapter of your AVS book, The Beginning of Time. In the previous class, we have discussed about how early humans discovered fire and then they decided to settle at one place. In this class, we are going to discuss other inventions or discoveries made by early humans. So take your pencil and start reading. First point is transportation. Transportation means what? Moving from one place to another. Why early humans need transportation? इस क्वेश्चन का आंसर हम इस जब टॉपिक को रीड करेंगे तो इस आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे. Start reading. Early humans had to walk long distances and carry heavy loads. As they settled down, they learned that some animals could be tamed and used for carrying loads and to plow land. अर्ली ह्यूमंस ने अब एक ही जगह पर एक ही प्लेस पर सेटल होना सीख लिया. तो अर्ली ह्यूमंस को अब अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए मूव करना पड़ता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते थे. और क्योंकि फूड लेकर आना और जाना, ठीक है, तो क्या है ये हैवी लोड्स, बहुत ज़्यादा भारी सामान हो जाता था. तो पहले वो खुद उस हैवी लोड्स को ले जाने लगे, ठीक है, मूव करने लगे. लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स थे उनके पास, जिनको उन्होंने डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ था, यानी उनसे उनको फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते थे, तो उन्होंने देखा कि एनिमल्स को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर कैरिंग लोड्स. ठीक है, सामान को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स मेड इट ईजियर फॉर ह्यूमन्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स ने क्या ह्यूमन्स की बहुत हेल्प की फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट, soon early humans learned to tie logs together to make rafts that allowed them to travel and carry heavy loads by river. Look at this picture. अब early humans ने फिर से वही वुड को यूज़ किया, ट्री वुड को यूज़ किया राफ्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये क्या है? राफ्ट्स. अब इन राफ्ट्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन में, बट ओनली इन बाय द रिवर. ठीक है, ये जो राफ्ट्स यूज़ की जाती थी ओनली रिवर्स में. ठीक है, रिवर के थ्रू अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आप अर्ली ह्यूमंस क्या यूज़ करने लगे? राफ्ट्स बनाने लगे लॉग्स से. ठीक है, वुड से. But traveling and transporting heavy loads by land was still very difficult. ये हमने अपना एक सोल्यूशन निकाला, लेकिन सिर्फ रिवर्स के केस में. लेकिन अब लैंड पर अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो वही हमारी जो प्रॉब्लम थी वही सेम थी कि हमें अभी भी या तो एनिमल्स को यूज़ करना पड़ता था या खुद हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद बहुत ज़्यादा सामान उठाकर जाना पड़ता था. They made sledges or carts that could be pulled along the ground. अब अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया? जैसे ये क्या है? एक वुड से फ्लैट सरफेस बनाया हुआ ना राफ्ट्स के फॉर्म में. तो ऐसे क्या किया? वुड को यानी लॉग्स को एक फ्लैट सरफेस बनाकर और उसको वुड से ही अटैच करके, ठीक है, लकड़ी का ही बेसिकली यूज़ करके हम क्या करने लगे? अब जैसे पुल करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कार्ट्स देखे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर सामान रखकर, हैवी लोड्स रखकर और पुल करके एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करने लगे. नेक्स्ट, दे पुश्ड एंड पुल्ड हैवी लोड्स ऑन दीज स्लेजेस. हम वही जो हमने लकड़ी से या वुड से क्या बनाए, स्लेजेस या कार्ट्स बनाए, उसको हम पुश करके और पुल करके अपना जो हैवी लोड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. They also used animals to pull the sledges. और हम अर्ली ह्यूमंस ही नहीं, फिर हमने किसको यूज़ किया? एनिमल्स को भी यूज़ किया ताकि वो स्लेजेस को पुल करें. ठीक है, द स्लेजेस कुड मूव ओनली वेयर द ग्राउंड वॉज स्मूथ. अब प्रॉब्लम क्या आई
कि जो ये स्लेजेस मूव करती थी ना, वो तब उसी ग्राउंड पर मूव कर पाते थे अच्छे से जहाँ जो ग्राउंड है वो स्मूथ हो, ठीक है, आसानी से जहाँ पर स्लेजेस को या वुड को पुल किया जा सके। लेकिन हर बार थोड़ी ऐसे आपको ग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आपको स्मूथ ही ग्राउंड मिले, नहीं। तो अभी भी प्रॉब्लम हमारी क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम थी वो अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। तब एक नया इन्वेंशन हुआ, वो इन्वेंशन क्या था, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब हमें जरूरत पड़ी व्हील की। क्यों पड़ी, आइए रीड करेंगे पहले। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व दैट इट वॉज ईजी टू रोल डाउन logs फ्रॉम अ हिल टॉप। अर्ली ह्यूमंस एक बार ये ऑब्जर्व किया कि हिल टॉप से उन्हें क्या दिखा, एक बार कि हिल टॉप से एक जो लोग है, काफी भारी लोग है, ठीक है, कह सकते हो वुड, ठीक है, वो क्या है, हिल टॉप से नीचे आया, ठीक है। अब हिल टॉप से एक वुड का लोग नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड कैसे होगी, ऑटोमेटिकली फास्ट होगी ना। अगर आप किसी स्लोप से या ऊपर हायर लेवल से लोअर लेवल पर कुछ अगर सर्कुलर फॉर्म में चीज फेंक रहे हो, ठीक है, जो राउंड शेप में है, ठीक है, वो बहुत तेजी से नीचे आ जाएगी। तो अर्ली ह्यूमंस को लगा कि जो ये वुड है, जो लोग है, अगर इसको मैं एक राउंड शेप दे दूं तो इसको जो पुल करना है ना, अब वो आसान हो जाएगा मेरे लिए। पहले हम वुड को एक फ्लैट सरफेस लेकर और पुल करते थे, ठीक है, जो स्लेज और कार्ट्स होते हैं। लेकिन फिर जब हमने देखा कि लोग को अगर हम राउंड शेप दे देते हैं तो उसको रोल करना या उसको पुल करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से इन्वेंशन हुआ व्हील का, ठीक है। व्हील कैसा है, एक राउंड शेप में होता है ना व्हील, है ना। तो राउंड है शेप, क्यों, क्योंकि उसको रोल करना और पुल करना बहुत आसान होता है, ठीक है, स्पेशली ऑन द हायर टू लोअर लेवल। और अगर आप फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस पे जा रहे हो तो भी उसे राउंड शेप में जो भी अगर आप वुड ले रहे हो, व्हील ले रहे हो, तो उसको पुल करना ईजी होता है। दे रियलाइज दैट राउंड थिंग्स कुड मूव ईजिली, सो ह्यूमंस फिटेड देयर स्लेजेस with pieces of tree trunks so that they could roll, and thus the wheel was invented. अब देखो, look at this picture. अब यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ, अब आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ यहाँ एक अर्ली ह्यूमन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये आपको पिक्चर में दिख जाएगा, अगर आप अपने बुक में देखोगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या इस पिक्चर में भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये क्या है कि एक अर्ली ह्यूमन है, वो पुल कर रहा है, लेकिन किसको पुल कर रहा है, यहाँ उसके पास क्या है, दो बड़े बड़े लोग्स हैं जिसको उसने राउंड में राउंड शेप दे दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, व्हील, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इसको राउंड शेप दिया और इसको फिर से लकड़ी से या वुड से अटैच करके ट्री ट्रंक, ठीक है, ट्री ट्रंक क्या, जो बड़ा सा हैवी सा जिसके ऊपर पूरा एक ट्री ग्रो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्री ट्रंक, ठीक है। तो उससे हमने क्या किया, उसको यूज किया सर्कुलर शेप देने में या राउंड शेप देने में या व्हील बनाने में कह सकते हो, और उसको वुड से ही अटैच करके, और हमने क्या बना दिया, उसको एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बना दिया, और इसको पुल करना अब इजी हो गया। और इसी तरीके से धीरे धीरे हमने व्हील यानी राउंड शेप में हमने व्हील बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे करते करते हमने व्हील को अलग अलग वेज में यूज करके क्या किया, सबसे पहले पोट्री, ठीक है, पोट्री में हमने यूज किया, पोट्स बनाने में, अलग अलग पोट्स को शेप्स देने में हमने व्हील को यूज किया। फर्स्ट व्हील का यूज हमने किया ट्रांसपोर्टेशन में, देन पोट्री में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक क्या अंडरस्टैंड कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन को, जिसमें हमने एनिमल्स को भी यूज़ किया, फिर हमने स्लेजेस, कार्ट्स यूज़ किए, फिर हमने क्या किया, राउंड शेप देना शुरू किया, और इससे व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है। और फिर हमने व्हील को अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया। The invention of wheel improved the quality of early humans. Obviously wheel के आने से, wheel की invention से हमारी जो life है वो फिर से बहुत अच्छी हो गई थी। Travel by land became much easier. ठीक है, अब व्हील के आने से लैंड पर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, ठीक है। It was now possible to transport stone boulders to build permanent houses. अब क्या पॉसिबल हो गया कि बड़े बड़े पत्थरों को यानी स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, किस लिए, परमानेंट हाउस बनाने के लिए,
ठीक है। अब सेटल्ड हो गए तो हमें हाउस भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने स्टोन्स की हेल्प ली और उनको क्या है, अब उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा, व्हील की हेल्प लेते थे और परमानेंट हाउस हम बनाने लगे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। फॉर मैन, ह्यूमन काइंड, ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था व्हील की इन्वेंशन का। नाउ लास्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। अब डिस्कवरी ऑफ मेटल्स को हमने कैसे समझा, अंडरस्टैंड करेंगे। ह्यूमंस डिस्कवर्ड दैट व्हेन सम स्टोन्स वर हीटेड, सम स्टोन्स वर हीटेड, अगर आपके सामने स्टोन्स थे, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस ने देखा कि स्टोन्स को जब हीट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फायर तो क्या बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली लिक्विड, ठीक है, हमें ये पता है। लिक्विड ऊज्ड आउट, ऊज्ड मीन्स होता है ब्रेकआउट, निकलना, ठीक है। तो सॉलिड को यानी स्टोन्स को जब हमने हीट दिया, बहुत ज़्यादा हीट दिया, तो वो क्या बन जाता था, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। दैट हार्डन्ड ऑन कूलिंग, और उसको जब हमने देखा कि जब उसे ठंडा किया, उसे कूल किया या ठंडा किया तो वो बहुत हार्ड हो जाता था, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, स्टोन्स के और बहुत सारे यूजेस सीख रहे हैं। तो हमने ऐसे ही, ठीक है, एक्सीडेंटली हमने क्या सोचा कि ये जो स्टोन्स है ना ये कुछ अलग दिख रहे थे, तो हमने उसको हीट दिया, फिर अब हीट दिया तो काफ़ी गर्म था तो हमने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। तो जब वो ठंडा हुआ तो हमने देखा कि ये कुछ अलग स्टोन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। दिस इज हाउ अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड मेटल्स। इस तरीके से हमने क्या डिस्कवर किया, मेटल्स को डिस्कवर किया, सच एज कॉपर एंड आयरन। सबसे पहला जो मेटल हमने डिस्कवर किया था दैट इज कॉपर, ठीक है। अभी तक हमने ऐसा नहीं था कि अर्ली ह्यूमंस ने उसी टाइम नाम दे दिया था कि ये मेटल है और ये कॉपर है, नहीं, ऐसा नहीं, बस उन्होंने ये देखा कि ये स्टोन्स है ना ये कुछ अलग थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, ठीक है। और क्योंकि अब हार्ड थे तो हम इनको और पर्पस के लिए यूज कर सकते थे, ठीक है। कॉपर को हमने यूज किया था कॉइन्स और सील्स बनाने में, ठीक है। और नेक्स्ट आयरन, फिर हमने नेक्स्ट फाइंड आउट किया था आयरन को। अब आयरन के तो बहुत सारे यूजेस थे, ठीक है। अब व्हील हमने डिस्कवर कर लिया, फिर हम पहले उसको वुड से क्या करते थे, अटैच करके पुल करते थे, फिर हमने देखा कि आयरन तो वुड से भी ज़्यादा हार्ड है, तो इसको पुल मतलब कि हार्डनेस ही चाहिए थी ना हमें व्हील को खींचने के लिए, ठीक है, पुल करने के लिए, तो हमने आयरन को यूज़ किया। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय अर्ली ह्यूमन was copper, ठीक है, second iron. These metals could be forged to make sharp and sturdy tools for farming and hunting. अब इन मेटल्स को कोई भी शेप दी जा सकती थी, कैसे, शार्प बनाकर, और स्टर्डी मीन स्ट्रॉन्ग, मतलब टूल्स थे ये। और अब जब स्ट्रॉन्ग है तो हम इसे फार्मिंग में भी यूज़ करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हंटिंग में भी यूज़ करने लगे क्योंकि वो शार्प थे, ठीक है, और हार्ड भी थे, इसीलिए हम अपने नॉर्मल पर्पसेस के लिए इन दो मेटल्स को यूज़ करने लगे। द मेटल्स वर ऑल्सो यूज टू मेक बेटर व्हील्स दैट इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन। आयरन का हमने सीखा ना कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें वुड से भी स्टर्डी क्या है, आयरन, तो हमने इसको यूज़ किया। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स मेड द टूल्स यूज बाय अर्ली ह्यूमंस वेरी एफिशिएंट। हमने मेटल्स के बाद जब हमने डिस्कवरी कर लिया तो हमने इसे बहुत अच्छे अच्छे वेज में क्या किया, यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। I hope this part is clear to you. Thank you so much for watching this video.